गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर भी सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः परिद्रव्यी जालिका। छात्रों, कोशिका में पाया जाने वाला ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिकांग होता है। तो आइए इसे देखते हैं। छात्रों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः परिद्रव्यी जालिका की खोज K.R. पोर्टर एट आल ने 1945 में की थी। छात्रों, जैसे यहाँ लिखा है ना एट आल का मतलब अन्य, मतलब K.R. पोर्टर नामक साइंटिस्ट के साथ साथ अन्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का मीन्स है कि जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या जीवाणु कोशिकाएं और माइक्रोप्लाज्मा, मतलब इन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर छात्रों हम स्ट्रक्चर की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए लिखा है पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है एमएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, छितरा रहता है साइटोप्लाज्म में। यह नलिकाओं के समान एक जाल होता है, नलिकाओं के समान जाल के रूप में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, छितरा रहता है, बिखरा रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, पुटिका और नलिकाओं से मिलकर बना होता है। यह भी दो प्रकार का होता है। छात्रों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि स्मूथ मीन्स चिकनी सतह वाला अंतः परिद्रव्यी जालिका, और यहाँ पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बच्चों बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनकी सतह चिकनी होती है, इसीलिए इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार का रेटिकुलम लिपिड्स, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल आदि का संश्लेषण करता है। और वहीं छात्रों हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, इसलिए उसकी सतह खुरदरी ऊपर खाबड़ दिखाई देती है, खुरदरी नजर आती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार के रेटिकुलम पर चूंकि राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए इस प्रकार का रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया इस प्रकार के एंडोप्लाज्म में होती है। छात्रों, यहाँ पर देखिए डायग्राम बना है, आप गौर से देखेंगे यहाँ पर डायग्राम। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है इधर, ये हम मान लेते हैं न्यूक्लियस है, केंद्रक वाला पार्ट है न्यूक्लियस है। ये यहाँ से ऊपर की तरफ न्यूक्लियस दिखाया गया है, और यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं, ये पतली नलिकाओं के समान जाल के रूप में साइटोप्लाज्म, ये देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में यहाँ के बीच साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, छिद्रा हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये बाहर की तरफ दिखाया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो राइबोसोम है, यानी किसी वजह से ये खुरदरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपने जैसे देखा, ये तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना है। उनमें है सिस्टर्नी यहाँ दिख रहा है, ये सिस्टर्नी का चित्र बना हुआ है। ये लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिनकी सतह पर क्या है राइबोसोम्स लगे रहते हैं।
और वहीं आप देख रहे हैं नलिकाएं, ट्यूबुल्स क्या है, यहाँ ट्यूबुल्स नलिकाएं दिखाई गई हैं और यहाँ देख रहे हैं ये वेसिकल्स। ये तीन प्रकार की संरचनाएं के द्वारा बना हुआ है, तीनों की आपको संरचना दिख रही है यहाँ पर। वहीं छात्रों हम इनकी कार्य की बात करें, कार्य से पहले आइए हम देखते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 30 से 50% तक प्रोटीन पाई जाती है और लगभग 70% इसमें फास्फोलिपिड पाया जाता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। और परसेंटेज की बात करें तो 30 से 50% प्रोटीन और 70% फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। और आइए अब देखते हैं इसके फंक्शंस की बात करें, जैसे कि आपने जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जब राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन अपचय की क्रियाओं में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं सेकंड देखें, चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल आदि का संश्लेषण करते हैं और इनका संग्रह भी करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण तथा ग्लाइकोजन का संग्रह भी करते हैं। सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं छात्रों। जैसे कि आप जानते हैं, चूंकि ये साइटोप्लाज्म छितरा रहता है नलिका रूप में, तो सेल को, कोशिका को एक मजबूती भी प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, यह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में भी हेल्प करते हैं। यह कोशिका में पाए जाने वाले तमाम जो मेम्ब्रेनस या झिल्ली में संरचनाएं होती हैं उनका भी निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषाक्त पदार्थों का निरावशीकरण भी करते हैं। इसके अलावा छात्रों ये जेनेटिक मटेरियल्स का अभिगमन भी करते हैं। तो छात्रों ये था आज का हमारा टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपने देखा उसके स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, उसके प्रकार और उसके फंक्शन। और डायग्राम तो आप देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। थैंक यू।